चलिए अब इस पर बोल रहा है लड़के, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। देखो ये हेडिंग लिखा गया है ना, बोलो। तो इसको सिद्ध करने के लिए चलो मैं आसान तरीका तुम्हें पहले सिद्ध ही कर देता हूँ। ये देखो एक वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र होगा। एक त्रिभुज आपको इस तरह बना दिया है, एक त्रिभुज मान लो इस तरह बना दिया है। ए बी ओ सी और क्या है डी। उसने बोला है, उसने पहले ही बोला है किसी वृत्त में समान जीवाएं, किसी वृत्त में समान जीवाएं। जीवा का मतलब ही क्या होता है कि किसी एक जो वृत्त दिया होता है उसकी परिधि के दो बिंदुओं के यदि वो रेखा काटती है तो उसको हम कहेंगे कि वो जीवा है। यदि केंद्र से केवल एक बिंदु को कट कर रहा है तो कहेंगे कि त्रिज्या। मेरे को समझ में ना। तो यहाँ पर देखिए यही बोल रहा है कि ये वाली जीवा जो ए बी लिखे हो सी डी के बराबर है। ध्यान देना वो दिया है, दिया क्या है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, ठीक। और जीवा इसमें लिखा हुआ है, जीवा जो ए बी है वो जीवा किसके बराबर है, सी डी के। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम सिद्ध करेंगे, थोड़ा सिद्ध करेंगे कैसे। तो आप देखो दो त्रिभुज बना रहा है, एक त्रिभुज लिख रहा है ए ओ बी, देखो ओ ए ओ बी, वह त्रिभुज ले लो सी ओ डी। समझने का प्रयास करिए। यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे ना सबको, सबको दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तुम कहोगे कि ऐसा है कि ए बी बराबर सी डी लिख दीजिए। भाई ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में पहले से ही दिया हुआ है कि ये वाली जीवा इस वाली जीवा के बराबर है, उसने प्रश्न ही दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। बताओ इस लाइन में किसी को दिक्कत है? ठीक। अगला देखो, अगला हम लिख देंगे यहाँ से, देखो यदि त्रिभुज में तो ये लिख सकते हो ओ ए। देखो ओ ए बराबर तुम किसी को ले लो, देखो एक वृत्त की त्रिज्या, आप एक वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपको पहले का भी पढ़ा चुका हो कि आप एक सर्किल बना रहे हो, इसमें यहाँ से एक त्रिज्या इधर खींच दो, इधर खींच दो, इधर खींचो व इधर खींचो, सब त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यही ना पढ़े हैं। तो देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है ना। तो आप इसको ओ ए, अब इसको तुम जैसे चाहो वैसे लिख लो। देखो ओ ए बराबर मान लो, उसको लिख देता हूँ ओ डी लिख देता हूँ, फिर ओ बी बराबर क्या लिख देंगे, ओ सी लिख देता हूँ, ठीक है। या करके तुम डायरेक्ट लिख देना कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि एक ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। हो गया कि नहीं हो गया? तो देख लो ये भी लाइन इसके बराबर हो गया, ये भी लाइन इसके, ये वाला त्रिभुज इससे बराबर हो गया। इसका मतलब कि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। आप इसे दिखा देना कि त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। क्या चीज, सी ओ डी हो जाएगा, सी ओ डी। तो किससे हो जाएगा, तो प्रत्येक भुजा बराबर, देखो ये वाली भुजा भुजा से सिद्ध किए हो ना, तो यस 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 कसौटी लिख देना, मतलब साइड साइड कसौटी से, माने भुजा भुजा भुजा। अतः तो कोण जो तुम्हारा होगा ए ओ बी, आप लिखना ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी। है वो समझ में? ऐसे ही लगाना है। जैसे एक उदाहरण करके मैं दिखाता, एक आपका उदाहरण किताब में दिया है, ये प्रश्नावली है, उसने क्या बनाया है। देखो उदाहरण, एक सर्किल दे दिया है आपको इस तरह, और इस सर्किल में ध्यान दीजिए ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ से आपको एक वृत्त बना दिया, यहाँ से एक वृत्त इसको बना दिया है, और बाबू यहाँ से एक और वृत्त बना दिया है, और यहाँ दे दिया है, देखो 65 डिग्री दे दिया है, ओ ए बी पी क्यू
और ये दे दिया है CD। तो क्या पूछा है? POQ, मतलब देखो अब इसको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, इसी पर है कि नहीं है? तो देखो ये दिया हुआ है, पहले से दिया है। दिया है क्या चीज? उसने लिखा है कि जो तुम AB जीवा लिख रहे हो वो जीवा CD और CD और PQ आपस में तीनों क्या हो गया है? बराबर हो गया। हो गया ना बराबर? तो जब बराबर हो गया तो आप लिख देना यहाँ पर कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समान जीवा केंद्र पर क्या लिखेंगे? समान कोण अंतरित करती है। अब अर्थात यहाँ लिख सकते हो, वैसे नहीं तो ऐसे लिख दो कि जो त्रिभुज हमारा है AOB सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा COD, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा POQ। एक ही वृत्त में कितना भी बना दे, आप जानते हो ना कि त्रिज्या हमेशा बराबर होगी। त्रिज्या में तो कोई दिक्कत ना है। जीवा जब बराबर हो गया तो त्रिज्या तो बराबर ही होगी। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से लिख सकते हो, तो जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब कि जो कोण COD होगा, COD वो भी कितने का हो जाएगा? 65 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? वैसे ही इसका भी निकालोगे तो POQ = भी कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? कर लोगे ना? ठीक, कर लीजिए। तो आसान है ना?